क्लास 7 में चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट देख रहे थे, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही देख सके थे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसको हम देख चुके थे, कैसे पहचानेंगे ये देख चुके थे। अब हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला था लिटमस नेचुरल डाई। इसमें सबसे पहला इंडिकेटर था लिटमस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें ये देख चुके थे कि यह बहुत कॉमन होता है, ये कॉमन तरीके का पाया जाता है और ये लाइकेन से पाया जाता है। लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस जो होता है वो एल्गी और फंगाई के सिम्बायोटिक रिलेशन से प्राप्त होता है। हमें जो हम पहले चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट में लाइकेंस के बारे में देख चुके हैं कि जो एल्गी और फंगाई होता है उसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से हमें जो है वो लिटमस प्राप्त होता है, और यह सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है और पेपर के स्ट्रिप के फॉर्म में भी यह हमें देखने को मिलता है। ये मार्केट में हमें पेपर के फॉर्म में भी मिल जाएगा और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ यह डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल कलर का हो जाता है। तो इसे हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे, और साथ ही साथ ये भी देखे थे कि ये हमें मार्केट में रेड, और ये हमें जो मार्केट में था वह इसको बताए थे रेड कलर का और इसको ब्लू कलर का। ये हमें दो कलर में अवेलेबल रहता है, रेड और ब्लू। रेड कलर का जो यूज़ है उसको हम बेस के लिए करते हैं। बेस के टेस्ट के लिए हम रेड लिटमस पेपर का और ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ एसिड के लिए करते हैं। अब इसी पे बेस एक एक्टिविटी 5.1 है, जिसे देख लेते हैं और हमें ये क्लियर हो जाएगा। मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन ए प्लास्टिक। सबसे पहले क्या करना, एक प्लास्टिक का कप, बाल्टी या फिर कोई भी टेस्ट ट्यूब ले लेना। उसमें क्या डाल देंगे हम? नींबू का रस डाल देंगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ अबव सोल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। उसके बाद क्या करेंगे, हम रेड लिटमस पेपर को लेंगे और उस पर ड्रॉपर की सहायता से का मतलब कि वह बूंद के रूप में गिरेगा, यानी ड्रॉपर की सहायता से हम वो जो लिक्विड बनाए रहेगा लेमन और वाटर का, उसको उसमें ले लेंगे ड्रॉपर में। उसके बाद उसको क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे। जो लाल कलर का लिटमस पेपर होगा उस पर उस नींबू के रस को डाल देंगे। नींबू का रस क्या है? एसिड है। तो उसको हम क्या करेंगे, वो उस रेड लिटमस पेपर पर डाल देंगे। इसे ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। इज़ देयर एनी चेंज? तो क्या कोई चेंज होगा? तो क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम उसको जो एसिड होगा उसको जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे, वो क्या हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको चेंज कर देगा रेड कलर में, बल्कि रेड कलर पे कोई इफेक्ट नहीं करता। और बेस क्या करता है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, और बल्कि वह ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा कि जब लेमन जूस क्या है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इस कारण जैसे ही हम उसको एसिड होने के कारण यदि हम उसको रेड लिटमस पेपर पे डालते भी हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और यदि हम उसी को ब्लू लिटमस पेपर पे डाल दें तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। इस तरीके से हमें कई सारे सब्सटेंस दिए हुए हैं जिनको हम एक एक करके टेस्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि किस पेपर लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं। अगर एसिड का टेस्ट रेड लिटमस पेपर पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो उस पर कोई असर नहीं होगा। यदि बेस का टेस्ट रेड लिटमस पेपर पे कर रहे हैं तो वह ब्लू कलर का हो जाएगा, और यदि एसिड का टेस्ट हम ब्लू लिटमस पेपर पे कर रहे हैं तो वह रेड कलर का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं टेस्ट सोल्यूशन में पहला लेमन जूस। तो रेड लिटमस पेपर पे क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो नो इफेक्ट लिख देंगे। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पे क्या हुआ, एसिड रेड कलर का हो गया। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। इसे हमें याद रखना चाहिए। एसिड है जो वो रेड एसिड का जो होगा वो क्या करेगा कि जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा उसको रेड कर देगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको यूज़ हम एसिड के लिए करते हैं, और जो रेड लिटमस पेपर है उसका यूज़ हम बेस के लिए करते हैं। तो जिसका यूज़ जिसके लिए करते हैं वही कलर चेंज करेगा। बेस पर हम अगर बेस को हम यूज़ करते हैं, जैसे एसिड बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। यदि किसी साबुन के सोल्यूशन को मीन्स यदि किसी सोप को हम यदि रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, बल्कि यदि जबकि हम किसी साबुन के सोल्यूशन को ब्लू पे डालेंगे तो वह कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उस तरीके से हमें इस पूरे टेबल को फिल करना है। इसी तरह से इसी में हम देख लेते हैं दूसरा, और साथ ही साथ अब हम देखते हैं दूसरा इंडिकेटर। तो हमें ये अच्छे से समझ में आ गया कि लिटमस पेपर से हम किस तरह से एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। यानी रेड और ब्लू कलर का लिटमस पेपर हो गया, जिसमें रेड कलर का इस्तेमाल बेस को पहचानने के लिए करते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल एसिड को पहचानने के लिए करते हैं। एसिड जो होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और बेस जो होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। अब हमारा दूसरा इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक को हम हमारे घरों में
सभी के घरों में इस्तेमाल होता है। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। देखते हैं कि इसे यहाँ पे टर्मरिक जो है हमारा एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू लिटमस इज नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। तो कभी कभी क्या होगा कि जब हम टेस्ट कर रहे होंगे इन सब्सटेंसेस, तो कभी कभी किसी ऐसे कुछ ऐसा भी कंडीशन आएगा कि लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होगा, ना ब्लू रेड होगा ना रेड ब्लू होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, ऐसे सोल्यूशन को न्यूट्रल सोल्यूशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ना ही वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा। तो एसिड बेस दोनों नहीं होने के कारण क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि वो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ना लाल लिटमस पेपर ब्लू होगा ना ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा। यानी अगर रेड ब्लू नहीं हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिया हुआ सोल्यूशन ना एसिड है ना बेस है। इसका मतलब वो कैसा सोल्यूशन है, वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं टर्मरिक, जो कि हमारा दूसरा इंडिकेटर है, और ये भी हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। दिया है कि 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच हमें टर्मरिक पाउडर लेना है, हल्दी का चूर्ण लेना है। ऐड ए वाटर एंड मेक ए पेस्ट, और उसका हमें पेस्ट बना लेना है। पानी डाल के उसको हमें पेस्ट की तरह बना लेना है। मेक टर्मरिक बाई डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट बाई ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग। उसके बाद क्या करना है कि उस पेस्ट को ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे उसको हमें सुखा लेना है। उस पेस्ट को बनाने के बाद उसको किसी ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे, फिल्टर पेपर गोल पेपर होता है एक, जो क्या करेगा, उसका पानी लगभग एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमको उसी पर उसको सुखा लेना है, जिसका यूज़ हम लैब में करते हैं। कट थिन स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन्ड। उसके बाद क्या होगा, वो पेपर येलो कलर का हो जाएगा, उसको पतली पतली स्ट्रिप में हम काट लेंगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक। उसके बाद क्या करेंगे, उस पर हम सोप का सोल्यूशन डालेंगे, यानी क्या करेंगे, जो साबुन का सोल्यूशन होता है उसको उस पेपर पे डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, तो क्या होगा, जैसे ही हम उस पर साबुन डालेंगे वो किस कलर का होने लगेगा, वह रेड कलर का होने लगेगा। तो क्यों होने लगेगा, क्योंकि क्या है, जो साबुन है हमारा वो बेस है। तो जैसे ही टर्मरिक डालेंगे वो किस कलर का दिखने लगेगा, हमको रेड कलर का दिखने लगेगा। यहाँ पे साथ ही साथ एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, उसको देख लें। यू कैन प्रिपेयर ए कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। हम अपनी मम्मी के लिए, आप सभी अपनी मम्मी के लिए एक कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं इस दिए हुए साइंस प्रैक्टिकल से। देखिए कैसे। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट सीट ऑन ए प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। क्या करेंगे, एक पेस्ट ले लेंगे और उसको प्लेन पेपर पे पेस्ट बना लेंगे टर्मरिक का, उसको सुखा देंगे। ड्रा अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सोल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, सोप साबुन के सोल्यूशन से उस पर हम क्या करेंगे, कॉटन बड की सहायता से, यानी जो ऐसी डंडी आती है जिसमें रुई लगी रहती है, उससे क्या करेंगे, हम उस पर एक सोप सोल्यूशन से, उस येलो कलर का हो जाएगा क्योंकि वो पेपर जो रहेगा, उस पर हम क्या करेंगे, फूल बनाने लगेंगे। यू विल गेट ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक बहुत खूबसूरत सा ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा। Similarly, the test solution listed in table 5.3 and note down the observation and made try solution of other substances. क्या होगा, जब हम सोप सोल्यूशन से उस पर फ्लावर बनाएंगे तो किस कलर का दिखने लगेगा, रेड कलर का दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोप होता है वह बेस होता है, और जब बेस जो होता है, अगर उस टर्मरिक पेपर को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वह रेड कलर का हो जाता है, जबकि एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वह येलो कलर का हो जाएगा। इसी पर हमको एक टेबल भरना है, वह सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3। तो हमको इसमें लिखना है, टेबल एक दिया हुआ है, इसमें कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए, जैसे लेमन जूस क्या होता है, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस जब भी हम उसमें जो ब्लॉटिंग पेपर रहेगा या फिल्टर पेपर रहेगा, अगर उसमें लेमन के रस को चुआ देंगे, मीन्स यदि नींबू के रस को हम उस पर डाल देंगे तो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ऑरेंज जूस में भी क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। विनीगर में भी क्या हो जाएगा, येलो कलर का होगा। मिल्क और मैग्नीशिया क्या था, वो बेस था, इसमें क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरह बेकिंग सोडा में भी क्या हो जाएगा, रेड कलर का। तो जितने भी बेस होंगे उस पर वह क्या हो जाएगा, पेपर रेड हो जाएगा, और जितने भी एसिड होंगे उसमें वो पेपर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यानी टर्मरिक को जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वह येलो कलर का, और जब किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वह रेड कलर का हो जाता है। यहाँ पे साथ साथ बूझो को एक, यहाँ पे बूझो भी समझ गया। देखते हैं बूझो क्या यहाँ पर समझ गया। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न इनटू रेड। अब बूझो को यह समझ में आ गया कि उसकी वाइट शर्ट पे जो हल्दी का दाग था वह लाल क्यों हो गया।
व्हेन इट कीप इन वॉश विथ सोप, जब उसको साफ, जब बूझो के शर्ट पे हल्दी की दाग लग गई थी, जब वो उसको धुलने लगा तो वह रेड कलर का क्यों हो गया? क्योंकि जो साबुन का सोल्यूशन होता है वह बेसिक होता है, इस कलर से वो रेड हो गया। अगर वो उसी शर्ट पे नींबू के रस को डाल दिया होता तो वो क्या हो जाता? वह रेड कलर, ये रेड की जगह वह येलो कलर का हो गया। तो क्योंकि नींबू का रस एसिड है, या कोई फल का रस, ऑरेंज का रस डाल दिया होता तो क्या हो जाता? तो भी वह येलो कलर का हो जाता। इसी कारण से क्या होता है, सोप सोल्यूशन बेस है, इसी की वजह से जैसे ही वो टर्मरिक से रिएक्ट किया वो किस कलर का हो गया? वह रेड कलर का हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और छूट गई है, इसे भी देख लेते हैं। टू प्रिपेयर लाइम वाटर मतलब हो गया चूने का पानी। डिजॉल्व सम लाइम चूना इन ए वाटर बॉटल, वही लाइम वाटर मतलब चूने का पानी प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ चूना ले लेंगे और उसको किसी बॉटल में या किसी बाल्टी में घोल देंगे। स्टीर द सोल्यूशन एंड कीप फॉर सम टाइम, और उसको हिला के कुछ देर के लिए रख देंगे। पोवर ए लिटिल फ्रॉम टॉप, दिस इज़ लाइम वाटर, और जैसे ही उसको हिला के रख देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले पानी को हम निकाल लेंगे। तो जो ऊपर वाला पानी होगा, उसका जो पानी ऊपर आ गया होगा, उस वही पानी क्या कहलाएगा? वही पानी लाइम वाटर कहलाएगा। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है चाइना रोज, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी को आज हम दो इंडिकेटर के बारे में बताएं। पहला लिटमस के बारे में बताएं कि लिटमस क्या है, हमें कैसे मिलता है। यह हमें लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट करके मिलता है, यानी लाइकेंस के जूस से बनता है, उसके सोल्यूशन से बनता है। लाइकेंस क्या होता है? एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से हमें मिलता है, और साथ ही साथ ये पेपर के फॉर्म में भी मिलता है, हमें सोल्यूशन के भी फॉर्म में मिलता है। किस तरह से हम इससे एसिड और बेस का पता लगाएंगे, ये देख लिए कि जब हम एसिड डालेंगे तो कलर कैसे चेंज होगा, बेस डालेंगे तो कलर कैसे चेंज होगा, कौन से पेपर का इस्तेमाल एसिड को टेस्ट करने के लिए करते हैं, कौन से पेपर का इस्तेमाल बेस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखें, दूसरा देखें इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक देखें कि टर्मरिक से हम किस तरह से पहचानेंगे कि कोई भी दिया हुआ सब्सटेंस वो एसिड है कि बेस है। तो इसमें हमें ये क्या पता चल रहा है कि एसिड या बेस पहचानने के लिए जो दिया हुआ इंडिकेटर वो अपना कलर चेंज करें, यानी कलर के चेंज करने से हमें पता चल रहा है कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब इसी क्रम में हम चाइना रोज को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।